यशोदा का नाम था धरा, पिछले जन्म का। ये संतों को भोजन कराती और जो बचता प्रसाद खाती और खा पी के बर्तन धुल करके और बर्तन धुल के थोड़ा विश्राम करती और शाम को फिर जंगल की लकड़ी बेचने चली जाए, समेटने जंगल की लकड़ी समेटती, गट्ठा बनाती, बाजार जाती, बाजार में पैसे से बेचती, 5 रुपए की 10 रुपए की जितनी बिक गई उस 10 रुपए का राशन लाती, आटा दाल चावल साग सब्जी, और फिर सवेरे सवेरे संतों का इंतजार करती कि मेरे द्वार पर संत आए तो आज बनाऊं। संत आए 10 तो 10 संतों के हिसाब से बनाती, 5 आए तो 5 के हिसाब से बनाती। एक दिन क्या हुआ, संत आ गए ज्यादा, तो जितना घर में राशन था सारा हो गया खत्म और संत लोग खा पी के चले गए। और संत खाए तो धरा माता भी खा गई और खा पी के बर्तन को साफ करके रख दिया और विश्राम करने जैसे ही कमरे में गई, कुटिया पे गई विश्राम की, जैसे ही गई तो द्वार पे फिर संत आ गए। भिक्षाम देही माता, सुना है तेरे द्वार से कोई साधु भूखा नहीं जाता, बड़ी भूख लगी है, हम 8-10 साधु गुजर रहे थे, आज कहीं भोजन मिला नहीं, तेरा द्वार मिल गया, लोगों ने बोला कि तेरे द्वार पर भोजन मिलेगा। अब यशोदा मैया आई, मतलब धरा, आओ महाराज आओ आओ बैठो, मेरा तो भाग्य जाग गया, मेरे द्वार पर साधु संत पधारे, आओ बैठो। संतों को बिठाया, जल दिया, महाराज क्या सेवा करूं? मैया बड़ी भूख लगी है, सुना है तेरे द्वार पर संतों को भोजन मिलता है। अब माता धरा बताओ कैसे कहती कि आज हमारे घर में अन्न का दाना, संयोग देखो भगवान भी तब आए जब इनके घर में आज अन्न का दाना, ये परीक्षा, ये विषम परिस्थिति ही ना परीक्षा है, इसलिए कहते हैं विषम परिस्थितियों में धैर्य रखो, विषम परिस्थितियों को संभालो। माता धरा के यहाँ संत आए, संतों ने कहा भूख लगी है, माता धरा बोली आप विराजो, आप जल पियो, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। हाँ हाँ मैया भोजन बनाओ हमारे लिए। संत लोग अपना कीर्तन भजन कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, और माता अब घर में कुछ था नहीं तो गांव चली गई। गांव में सबसे कहा भैया वो हमारे घर संत आ गए हैं, थोड़ा आटा दे दो, उधार दे दो, थोड़ा दाल दे दो, थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा घी दे दो, थोड़ा सामान दे। कुछ भी नहीं था, लोगों ने मना कर दिया, तेरा तो धंधा ही है, जब देखो तो मुंह उठाए चली आती है। आज बहुत जरूरत है संतों की, कोई ना दिया एक रत्ती। देखो परीक्षा भी जब भगवान लेते हैं ना तो सबसे मना करा दिया। आज जो लोग देते थे आज वो भी नहीं दे रहे, सबकी बुद्धि मार दी भगवान, कोई मदद करने भी तैयार नहीं है। एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी संत आए हैं द्वार पे, थोड़ा सा भोजन की जरूरत है, कुछ मिलेगा? हम चुका दूंगी 15 दिन के अंदर, आपका 1-1 रुपया ब्याज सहित चुकाऊंगी उधार। संत बैठे हैं, द्वार से चले जाएंगे बड़ा पाप लगेगा, संत है। वो सेठ पूरे गांव में ढूंढ ली, आखिरी उम्मीद है सेठ के पास। सेठ जी आप मना मत करना, सबने मना कर दिया, मैं आपका 1-1 रुपया ब्याज सहित चुकाऊंगी, अभी मेरे पास गिरवी रखने कुछ नहीं है। आप ये मत कह देना कि गिरवी रख दो, मेरे पास बर्तन भाड़े सारे गिरवी रख दिए, जो चाहिए आप बताओ, मैं 15 दिन में चुका दूंगी। कुछ भी नहीं है मेरे पास, सारा पहले ही गिरवी रख के, पहले ही बेच भांज के सब सेवा हो चुकी, अब कुछ भी नहीं। सेठ बोला भाग जा, मैं नहीं देता कुछ तुझे, पता नहीं तू चुकाएगी नहीं चुकाएगी। नहीं नहीं मैं चुकाऊंगी। तो सुन 15 दिन बाद का मैं काम नहीं करता, अभी चुकाएगी? हाँ हाँ अभी चुका दूंगी। क्या अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना सोना ना चांदी ना बर्तन, हम तो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। संतों को कोई स्टील पीतल कांसा तांबा भी नहीं है कि आपको बेच के चुकाएं, पर 15 दिन में चुका दूंगी। पूरी लकड़ी, मेहनत ज्यादा करूंगी मैं और लकड़ियां बेचूंगी बाजार में, जल्दी चुकाऊंगी। बोले अभी चुकाएगी? क्या अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा तेरे पास है, क्या है? तेरी जवानी, तेरी सुंदरता। यदि तेरी जवानी तेरी सुंदरता, अच्छा धरा बहुत जवान थी, सुंदर थी, बोला तेरी जवानी तेरी सुंदरता है, यदि तू चाहे तो चुका सकती है। क्या चाहते हो आप? धरा मां पूछी क्या चाहते हो? तो बोला उसने स्पष्ट कि तेरे स्तन चाहता हूं, यदि तू अपने स्तन हमें दे दे तो हम चुका देंगे। अब धरा मां के पास कोई विकल्प नहीं था,
ऑप्शन नहीं थे, कहां जाती। दिन चढ़ रहा था, संत भूख से और छटपटा रहे थे। कहा कि स्तन चाहिए। हाँ, धरा बोली तू मांस का टुकड़ा मांग रहा है, यदि तेरा मन मेरे चमड़े में रखा है तो कोई बात नहीं, साधु की सेवा कर लूंगी। चमड़ा तो ऐसा है कि एक दिन शरीर जल के राख हो ही जाएगा, तुझे मेरा चमड़ा चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तो चल ले। माता धरा ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है, तू मेरे स्तन चाहता है? हाँ हाँ, स्तन चाहता हूं। ठीक है, ले। वो सेठ ने पैसे रख दिए, ये रहे तुम्हारे पैसे, पर पहले अपने स्तन दो। ठीक है। माता धरा ने चाकू उठाई, स्तन चाहिए मेरे? हाँ हाँ। माता धरा ने चाकू से अपने स्तनों को काट दिया, काट करके अपने स्तनों को और उसके हाथ में रख दिए। तुझे मेरे स्तन चाहिए? ये ले। स्तन ही तो मांगा था तूने। हाँ, पर वो मांगा किसी और ढंग से था, माता ने दिए किसी और ढंग से। जब काट दिया, वो चिल्ला नहीं रही है कि दर्द है। दर्द इस बात का नहीं है कि खून बह रहा है, दर्द इस बात का था कि कहीं मेरे द्वार से संत भूखे ना चले जाएं। ये दर्द था। उस दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। काट कर स्तन को दे दिया। वो आदमी सेठ की बुद्धि अभी तक मलिन थी, गंदी थी, और जब ऐसा माँ का त्याग देखा तो चरणों में गिर पड़ा। माता क्षमा कर दो बेटा, क्षमा है भैया, मैं बाद में मिलूंगी। उसी कटे स्तनों में रक्त की धारा बह रही है, साड़ी गीली हो गई, रक्त से ले गई और कपड़ा बांध लिया, पूरी छाती पे लपेट लिया कपड़ा। एक माता धरा ने, खून ना बहने पावे, खून बहता रहेगा सेवा कैसे होगी। बांध लिया, फिर भी बह ही रहा है, कहां रोक पाती है वो। अब संतों को भोजन बना रही। सोचिए, छाती कटी पड़ी है, वो बना रही है रोटी, संतों को पूड़ी खीर और साग पूड़ी खीर बनाई और संतों को परोसा। संतों ने देखा कि लहू लहू, रक्त रक्त। भैया कहाँ चोट लग गई? महाराज चोट नहीं है, आप प्रसाद पाओ। सबसे बड़ी चोट ये है कि आप प्रसाद नहीं पा रहे। संत बोले हम नहीं खाएंगे, पहले बताओ आपको चोट कैसी लगी। महाराज पहले खा लो फिर बताऊंगी। नहीं नहीं, पहले बताओ फिर खाऊंगा। ठीक है महाराज, आप जब मेरे द्वार पर आए, कुछ अन्न का दाना नहीं था, सबसे मांगी मदद थोड़ा दे दे तो सबने मना कर दिया। एक सेठ के पास गई, वो भला आदमी था, उसने कुछ मदद की, लेकिन बोला कि तुम्हें पहले अपने स्तन देने पड़ेंगे, छाती देनी पड़ेगी। तो मुझे लगा चमड़ा मांग रहा है, ये चमड़ा वैसे भी एक दिन जल जाएगा चिता पे, यदि इसको देने से साधु सेवा होए तो सस्ता है। शीश दिए हरि मिले तो भी सस्ता, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मैंने दे दिए छाती का। अब तो साधु, वो साधु नहीं थे, साधु रूप में साक्षात नारायण थे, प्रकट हो गए। माँ तूने संतों की सेवा के लिए अपने स्तन काट दिए, छाती काट दी, इतना दर्द सहा। माँ तेरा जितना खून बहा है ना, मैं एक एक बूंद खून का ऋणी बन गया, तेरा ऋण चुकाने जरूर आऊंगा माँ। अगले जन्म में तू मेरी माँ बनेगी यशोदा, और मैं तेरा दूध पीकर, इन्हीं स्तनों का दूध पीकर, और इस जन्म का दिया तेरा बलिदान उस जन्म में चुकाऊंगा। इस जन्म की गई सेवा का फल तेरा ऋणी हो गया। सोचिए, जो संतों की सेवा करता है उसके ऋणी कौन होते हैं? हाँ मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि जब आप किसी को भोजन कराते हो तो आप भूल जाते हो भोजन करा के, लेकिन भगवान याद रखते हैं कि इस भक्त ने मेरे एक भक्त को भोजन कराया था। वो भगवान उसका फल दिए बिना जाएंगे नहीं। अब ये वृंदावन में हजारों साधु जो भोजन करते हैं, ये सब फुटपाथ पे सोते हैं बेचारे। सबको भोजन यहाँ मिलता गौरी गोपाल में, दिन भर राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते हैं। इन संतों को आप भोजन कराओगे तो भगवान ऋणी ना हो जाएंगे आपके। इसलिए मेरी माँ थोड़ा सा अन्नदान करना सीखिए। आप सबके सहयोग से एक दिन का भोजन आप चाहें अपनी बेटी बेटे के नाम से अन्नदान संतों को करें। यहाँ रसोई चलती है। अच्छा ये बताओ, आप सब वृंदावन आए किसके लिए आए? बिहारी जी के लिए आए कि नहीं? भगवान के लिए आए कि नहीं? तो बताओ आप किसके हो? अभी वर्तमान में आप भगवान के अतिथि हो कि नहीं? आप भी तो भगवान के द्वार पे आए, बोलो हाँ। तो आपको भोजन देना, आपकी सेवा करना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो।
तो भगवान के धाम में मेरा भक्त, भगवान बोले मेरे धाम वृंदावन से मेरा कोई भक्त भूखा ना जाए, इसलिए भगवान ने अनिरुद्धाचार्य को यह प्रेरणा दी कि तुम यहाँ अखंड भोजन चलाओ, कोई भक्त भूखा नहीं जाना चाहिए, और इन भक्तों से मांगते रहना, ये भक्त देते रहेंगे। ये भगवान ने आज्ञा दी तो मैं वही कर रहा हूं। इतनी बड़ी रसोई 24 घंटे चलने वाली, क्या मेरी हैसियत, ताकत, औकात है कि ये सब मैं कर सकूं? मैं कुछ नहीं करता, भगवान मेरे से और आपसे करवाते हैं। इसलिए आप भी ये रसोई में सहयोगी बने, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सच बताओ, दिन भर 24 घंटे भोजन मिलता है कि नहीं? दिन भर भोजन मिलता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कोई भी आए सबको मिलता है, कोई जात पात ऊंच नीच नहीं है, सब एक लाइन में लगकर खा रहे हैं, अमीर भी गरीब भी। बोलो हाँ, सबको प्रसाद। अभी यहां मैं बैठा हूं, वहां चल रहा है भोजन। दिन भर में 25 से 30,000 लोग खाते हैं। आप लोग 5 लोगों का भोजन बनाते हैं रोज, 10 लोगों का बनाते हैं। आपके घर में कितनी रोटियां बनती हैं रोज? 10, 20, 25 रोटी बनती होंगी। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। तो ये किसकी सेवा है बताओ? क्या ये जगन्नाथ जी की, क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? इसलिए भगवान की सेवा में आप भी सहयोग की आहुति डालो, और एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ, ताकि आपका भी प्रसाद भक्तजन खाएं। अन्नदान करने का, देखो ये बड़े बड़े साधु संत आते हैं और यहाँ की केवल सेवा देखने आते हैं। आज कश्मीर से, जम्मू से ये संत जी आए, कामाख्या से संत जी आए, सब ने यहाँ की सेवाएं देखी। और ये संत लोग जब यहाँ की सेवाएं, माताओं का दर्शन, सेवाएं का दर्शन, ये बड़े बड़े साधु ना रो पड़ते हैं, इनकी आंखें गीली हो जाती हैं सेवा देख करके। इसलिए मेरी माँ, आप भी यहाँ की सेवाओं से जुड़िएगा, थोड़ा सा अन्नदान करना सीखिए। आपका धन घटेगा नहीं, कई गुना बढ़ेगा, याद रखिएगा।